आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस में। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। साथ में आपको पूरा मैट्रिसेस का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में जो उधर हमारे अन्य कोर्सेज चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे। इंग्लिश और मैथ्स के वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। इन फ्यूचर आपको फिजिक्स के लेक्चर्स भी इस चैनल पर मिलेंगे, तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें। आइए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड सम रिजल्ट्स ऑन बेस्ड ऑन ट्रांसपोज हम पढ़ेंगे, पर उसके पहले मैं आपको दो चर्चाएं और करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने बहुत नाम सुना है मैट्रिक्स का और बहुत नाम सुना है मैट्रिसेस का, क्या ये दोनों अंतर है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा ना मैट्रिक्स में कोई अंतर है ना मैट्रिसेस में कोई अंतर है। बस ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है। तो इसका सिंगुलर फॉर्म है मतलब एक मैट्रिक्स बना होगा तो मैट्रिक्स कहेंगे, और कई मैट्रिक्स होंगे तो उन्हें मैट्रिसेस कहते हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, मैट्रिसेस है क्या भाई? तो जल्दी से मैं समझा देता हूं कि मैट्रिसेस है क्या, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि कोई तीन व्यक्ति बाजार गए, कोई भी नाम ले लीजिए, राजा राम, राजा गया, श्याम गया, ठीक है, मोहन गया। और ये तीन व्यक्ति जब बाजार गए तो एक ने क्या खरीदा? एक ने पेन खरीदा और एक ने बुक खरीदा। दोनों यही लेने गए। राजा कहा कि मेरे को 3 पेन दे दो और 4 किताबें दे दो। श्याम ने कहा मुझे 6 पेन दे दो, ज्यादा खपत है पेन की, और बुक भी ज्यादा लिया उसने, क्योंकि उसने ज्यादा बुक पढ़ी, ज्यादा पेन लिया। और इसने कहा मात्र एक, ये होशियार है, ये बंदा होशियार है, इसको कमजोर मत समझना, श्याम होशियार है। और 1 और ये 2 है। आप में से कोई श्याम अगर देख रहा है तो कमेंट जरूर करना। तो ये हो गया। असलियत में जब मैं इस डाटा को, ये क्या लिखा मैंने, असलियत में एक डाटा ही तो है ना, एक आंकड़ा ही तो है ना। इस आंकड़े को हमने बस एक डिवाइड कर लिया है। ये जो है ऊपर वाला जो रो है, ये जो ऊपर वाला है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, इसे हम रो कहते हैं और इसे हम कॉलम कहने लग गए, ठीक है। और जब इसे मैं इस 3, 6, 1, 4, 7, 2 को ऐसे लिख दूं और इसे किसी एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दूं, तो इसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स के इस हिस्से को रो कहा जाता है, जिसे R से डिनोट किया जाता है। R1, R2, R3, C1, C2 ये कॉलम होता है। C1 कॉलम 1, C2 कॉलम 2। तो ये 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मैट्रिसेस को किसी भी कैपिटल लेटर A, B, C, D या Z तक की और कुछ से भी आप डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। वहीं इसके अंदर ये जो 3, 6, 1 है, 4, 7, 2 है, जिसको मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा, इसे हम कई नामों से जानते हैं। एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका मेंबर है। एक फैमिली होते हैं और फैमिली में हम कई सदस्य होते हैं, तो ये इसकी फैमिली है और इस फैमिली में अंदर में कई लोग हैं, तो फैमिली मेंबर हुए, तो मेंबर, MEMBER, मेंबर्स भी कहा जाता है। इसे ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स कई नाम से जाना जाता है। स्मॉल लेटर ए से, स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से इन्हें डिनोट किया जाता है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से। अब ये हो गया, ये छोटी छोटी बातें थी जो आप जानते ही हैं। अब मैं सीधे आगे बढ़ता हूं, जो हम पढ़ने वाले हैं उस पे आता हूं। आपको कुछ नहीं आता होगा तो बतलाइएगा, या मुझे लगेगा कि और बतलाने की चीजें हैं तो आवश्यकता पड़ने पर बतलाया जाएगा। किसी अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभ तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इस प्रकार के प्राप्त होने वाले ए यानी अवयव को, मान लीजिए कि कोई एक अवयव है, मैंने लिया, कोई भी एक अवयव ले सकते हैं, मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही ले रहा हूं। और जैसे ही मैं कहता हूं कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, यानी कि अवयव का परिवर्त निकालिए, तो उस परिवर्त निकालने के लिए सबसे पहले तो याद रखिए कि इसे A डैश से दर्शाया जाता है, यानी कि ऊपर में जिस अवयव का हम परिवर्त निकाल रहे हैं, तो जब हम उसका परिवर्त निकाल के उसका रिजल्ट लिखेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, तो इसके ऊपर में एक ऐसा डैश लगा दिया जाता है और यही चिन्ह होता है कि हमने इसका परिवर्त निकाल लिया है। और अब जो लिखने जा रहे हैं वो इसका परिवर्त होगा, याद रखिएगा। अब इसका परिवर्त निकालते वक्त हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इसका जो रो है, रो मतलब कि इस प्रकार से, और
ये जो इसका कॉलम है, तो इसके कॉलम और रो में ही हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है, क्योंकि कॉलम रो में अदली बदली होगी। कैसे होगी? इसके रो को जो कि ऐसे ऐसे है, इसे आप खड़ा खड़ा लिख देना है। तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, 1 2 3 1 2 3 बन गया पहला कॉलम। और जो सेकंड रो था वो अब सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो 4 5 6 4 5 6। इसे हम जांचे कैसे कि हमने सही किया है? तो इसे जांचने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसे हम ऑर्डर, आप लोगों को मालूम होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है कि कोई भी मैट्रिसेस कितने ऑर्डर का है। मान लीजिए कि मैंने लिखा है, जैसे इसी को ही देखते हैं, ये वाला मैट्रिसेस मैंने लिखा, तो ये किस ऑर्डर का है? तो ऑर्डर हम किसी भी मैट्रिसेस का, मान लीजिए कि 3 4 5 6 7 4 8 और 9 10, ये लिखा हुआ है मैंने एक मैट्रिसेस। ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिसेस है? तो हम इसे I क्रॉस J या M क्रॉस N इन रूप से दर्शाते हैं। जो पहला वाला लेटर है, यानी कि ये I ले लीजिए या M ले लीजिए, ये होता है रो, और जो सेकंड वाला लेटर होता है वो कॉलम को दर्शाता है। हमेशा पहला वाला रो रहेगा, सेकंड वाला कॉलम रहेगा। इसे पहले कॉलम और बाद में रो को नहीं दर्शाया जा सकता। तो अब हमें मालूम है कि पहला वाला रो है, तो गिने कितने रो हैं? 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। तो 4 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 कॉलम। तो ये जो मैट्रिसेस है 4 क्रॉस 2 का होगा, ये 4 क्रॉस 2 का होगा, क्योंकि इसमें ये है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, यानी कि अगर ये ए था तो मैं अगर इसका ए डैश निकाल रहा हूं, तो क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हम ट्रांसपोज निकालते तो खेल रो और कॉलम का है, रो की जगह कॉलम आ जाता है, कॉलम की जगह रो। तो सीधी सी बात है कि जिसका ट्रांसपोज बनेगा, मैं पहले से लिख देता हूं कि वो 2 क्रॉस 4 का बनेगा। किसका बनेगा? 2 क्रॉस 4 का बनेगा। ये 4 क्रॉस 2 था, तो मैंने इसको अदली बदली कर दिया, 2 को पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो कॉलम रो ही बदलता है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको जो इसका रो था, रो 1, उसको इसके कॉलम 1 में लिख देना है। तो 3 4 ऐसे था, तो 3 4 में ऐसे लिख दिया। 5 6 ऐसे था, तो मैंने 5 6 ऐसे लिख दिया। 4 8 ऐसे था, तो मैंने 4 8 ऐसे लिख दिया। और 9 8 10 9 10 रो में था, तो उसको 9 10 को मैंने कॉलम में लिख दिया। तो देखिए बन गया 1 रो 2 रो, रो पहले लिखाता है तो ये 2 रो को दर्शा रहा है, और 4 कॉलम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो 2 रो हैं और 4 कॉलम है। आपको समझ में आ चुका होगा। तो ट्रांसपोज को हम डैश से दर्शाते हैं। सम रिजल्ट बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। हमेशा याद रखिएगा कि किसी एक मैट्रिसेस का मैंने अगर ट्रांसपोज निकाला और उसका फिर से ट्रांसपोज निकाला, तो वो उसी के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है ना कि देखिए, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला 1 2 3 4 5 6 का ट्रांसपोज निकाला, 1 2 3 4 5 6। अब मैं अगर इसका फिर से ट्रांसपोज निकालूं, यानी कि इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो मान लीजिए कि मैं इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालता हूं, तो क्या रिजल्ट आएगा? अब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो 1 4 को मैं लिख दूंगा 1 4, क्योंकि रो में था तो कॉलम में। 2 5 को 2 5 3 6। तो मैं देखता हूं कि ये 1 2 3 4 5 6 आता है, और ये भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये ए डैश का डैश, ए डैश का डैश मैं अब निकालने जा रहा हूँ ना, ये ए डैश था, ए डैश का डैश जो हमारे पास आया वो इसके बराबर है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हम किसी एक रो का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो पहले वाले के जैसे ही हो जाता है, मूल स्वरूप के जैसे हो जाता है। दूसरा रिजल्ट हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए कोई ए एक मैट्रिसेस दिया है और उसमें हम कोई बी मैट्रिसेस जोड़ते हैं, ठीक है, कोई एक ए मैट्रिसेस दिया है और उसमें कोई बी मैट्रिसेस जोड़ते हैं, और फिर उन दोनों के जोड़ के बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो चाहे ऐसे कर ले, चाहे हम पर्टिकुलर किसी इसी ए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालते और इसी बी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालते, दोनों अलग अलग निकाल के पहले से रखते और उन दोनों को जोड़ देते, दोनों ही स्थिति में रिजल्ट एक आएगा। करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 2 4 5 6 ले लिया, और एक मैट्रिसेस ये लिया जिसको मैं ए कह रहा हूं, और एक बी मैट्रिसेस लिया 3 6 3 7 9 10, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी निकालिए। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा 2 4 5 6 और 3 7 9 10 जब जुड़ेंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से ही जुड़ता है, 1 1 का एलिमेंट 1 1 से ही जुड़ता है, तो 2 और 3 जुड़ेंगे तो 5 बनेगा, 4 और 7 जुड़ेंगे तो 11 बनेगा, 9 और 5 जुड़ेंगे तो 14 बनेगा, 6 और 10 जुड़ेंगे तो 16 बनेगा। हमेशा याद रखिए कि जब भी एडिशन होता है तो ये दोनों
कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये भी 2x2 का था, ये भी 2x2 का था, तो रिजल्ट भी 2x2 का ही आएगा। वही मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई नीड नहीं है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पर एडिशन में ये जरूरी होता है कि इनका ऑर्डर सेम हो। तो ये 5 आया, 11 आया, 14 आया, 16 आया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आया, चलिए देखते हैं कि एक तो ये आया है, इन दोनों को जोड़ के इनका ये निकाले, और इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है ना। ये तो है हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज रखना है ना हमको। तो ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो 5 11 को मैं ऐसे लिख दूंगा, 14 16 को मैं ऐसे लिख दूंगा। ये हुआ इसका ट्रांसपोज वाला आंसर आया। ठीक है, अब इक्वल के इधर का रिजल्ट को देखना है कि क्या ये भी सेम है। तो हमने लिया था a इसको, और जब मैं a डैश निकालने के लिए निकलता हूं तो 2 4 को जब मैं खड़ा लिखूंगा तो 2 और 4, 5 और 6 को खड़ा लिखूंगा तो 5 और 6, और बी डैश जब निकालता हूं तो बी डैश निकालता हूं तो 3 और 7, तो 3 और 7 और 9 और 10, 9 और 10 ये हुआ। इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं तो a डैश प्लस बी डैश करने पर मेरे को 2 धन 3 5, 9 धन 5 14, 4 और 7 को जोड़ना है तो कितना मिलेगा 11, और 6 और 16, तो 5 14 11 16 मिलता है। 5 14 11 16 ये a डैश बी डैश को जोड़ने से मिला, और मैम मुझे देखने को मिलता है कि ये दोनों ही फिर सेम आ गए हैं, दोनों ही फिर सेम आ गए हैं। तो अब मुझे ये समझ में आ चुका है कि ये एक रिजल्ट और मिल चुका है। एक रिजल्ट और देखते हैं, a प्लस बी का डैश a डैश प्लस बी डैश होगा, a प्लस बी का डैश a डैश प्लस बी डैश होगा। तो करके देखिएगा कि जब a प्लस बी का डैश निकाले हैं तो वो a डैश बी डैश के बराबर आएगा ही आएगा। चलिए अब एक रिजल्ट और है कि अगर हमने ए बी का मल्टीप्लाई किया और उसका डैश निकाला, ए बी का मल्टीप्लाई किया और उसका डैश निकाला, और अगर बी डैश और ए डैश किया तो ये बराबर आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ऑर्डर अगर मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें लोग गलत करते हैं, यहाँ इस वाले में लोग गलत करते हैं। मैंने लिखा है ए और बी का मल्टीप्लाई किया। चलिए इसको मैं अच्छे से करके दिखला देता हूं आप लोगों को। इसे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज के नाम से जानते हैं, परिवर्तन के लिए उत्क्रमता नियम। ठीक है, इसी का यह हिस्सा है मैं जो भी बोलने जा रहा हूं। मान लीजिए कि मैं कोई एक ए लेता हूं, कुछ भी लेता हूं, मैं थोड़ा इजी लेता हूं कि इसे सॉल्व करने से ठीक जाए, और आप जिन्हें मल्टीप्लाई नहीं आता है वो इसको देख लेंगे तो उन्हें मल्टीप्लाई भी आ जाएगा। ये ए ले लिया, और कोई भी एक बी ले लेता हूं। बी मैं, क्योंकि मैंने बोला है कि एडिशन में जरूरी होता है कि हम ये कितने ऑर्डर का है, 2 रो है, पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है, 1 2 3, 2x3 का है, और ये कितने ऑर्डर का है, तो इसको मैं अलग ऑर्डर कर लूंगा, 2 4 5 6। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब सीख जाएं। 1 2 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x3 ऑर्डर का है। ठीक है, सीख गया आपने रो ऑर्डर निकालना। अब इसके बाद में आगे दूसरा स्टेप है कि इसका हमें जो नियम बोलता है वो ये कहता है कि ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालो, तो वो बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां ये नहीं बोला है कि ए का ट्रांसपोज पहले आएगा, बी का ट्रांसपोज बाद में आएगा। कई लोग क्या करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज है तो वो बराबर होगा ए के ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के, ऐसा लिख देते हैं। यहां पे थोड़ा रिवर्स करके लिखा है, बी का ट्रांसपोज पहले लिखा है, जो इसमें बाद में था उसको पहले लिखा है, और जो इसमें पहले था उसको बाद में लिखा है। इसे थोड़ा ध्यान देंगे। और क्या इससे परिवर्तन पड़ता है, मैं इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं न्यूमेरिकली, हमने तो एग्जाम्पल ले ही लिया है। तो आइए ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें मिलता है 1 2 3 4 3 4 और 2 4 5 6